2024 बाबा अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रा में आए हुए संतों और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यात्रा में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए संतों के बेस कैंप में उनके रजिस्ट्रेशन की, भोजन की, मेडिकल की और बस सेवा की व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ संत जो हैं पूरे भारतवर्ष से आते हैं और संत यात्रा में जाते हैं और यात्रा करने के पश्चात भी वो विश्राम करते हैं। प्रशासन रजिस्ट्रेशन का जो कोटा है पर्याप्त रूप से प्रदान कर रहा है। यात्रा में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारे लोग यात्रा में लगे हुए हैं। यात्रा पिछले वर्ष से संत जब से लॉकडाउन या ये कोरोना महामारी से देश या समाज पीड़ित रहा है, तब से यात्रा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परंतु इस वर्ष जिस प्रकार संतों का नित्य आना ऐसा मालूम होता है कि यात्रा में कोई कमी नहीं है और यात्रा में पूरे भारतवर्ष से संत और यात्री बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। और विशेषतर जो यात्रा मार्ग में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इस वर्ष केंद्र सरकार के कार्य से रास्ता सुगम हो चुका है और भी आने वाले समय में यात्रा का मार्ग बड़ा अच्छा बनने वाला है। इसलिए यात्रा में लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं। रास्ता तो सुगम है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा षड्यंत्र रचता है कि कोई ना कोई चीज घटनाएं हों, कैसे देखते हैं यात्रा को कमज़ोर करने के लिए ये शुरू से पाकिस्तान का ये फंडा रहा है कि यात्रा से पूर्व, यात्रा के बीच में कहीं न कहीं ऐसा उत्पात करते थे जिसके कारण यात्रा के लोगों के मन में भय और संदेह बन जाए। परंतु जिस तरह इस वर्ष 2024 की यात्रा में से पूर्व पाकिस्तान ने जो उत्पात किया, जो लोगों पर अटैक किया, परंतु उससे लोग समझ चुके हैं कि इसका काम ही है यात्रा को खराब करना। जैसे पिछले दिनों एक मंदिर जो रियासी में था, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उसको उत्पात कर दिया गया। इसका कारण था कि यात्रा में हिंदू समाज आक्रोश में आए और हिंदू समाज ऐसा आंदोलन करे जिससे यात्रा कमज़ोर पड़े। तो मेरा यह मानना है कि उनका षड्यंत्र बाबा अमरनाथ की यात्रा को प्रभावित नहीं कर सकता है। जिस वक्त संतों पर गोलियां, यात्रियों पर गोलियां, यात्रियों पर ग्रेनेड और जिस प्रकार के हादसे, बसों पर हमला, जिस प्रकार वहाँ जो यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ वहाँ के समाज का व्यवहार, यह सब दर्शाता था कि यात्रा को कमज़ोर किया जाए और उन्होंने प्रयास किया। परंतु केंद्र सरकार के कारण, केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों के प्रभाव से लोगों के मन में पूर्ण विश्वास है। मरना तो जीवन का सत्य है और जो इस मृत्युलोक में आता है उसमें मरना निश्चय है। तो ये जीवन मरण, हानि लाभ और जश अपयश ये विधि के विधान के अनुसार है। और जो बाबा की यात्रा है, बाबा के दर्शन की यात्रा है, या यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा का जो कार्य है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य है। और इसके लिए श्री राम मंदिर में मैं और हमारे साथ जो अनेक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, उन सब का प्रयास रहता है कि आए हुए संतों का, यात्रियों का हम किस प्रकार सेवा कर सकें, सुविधा प्रदान कर सकें, यह हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जो सदियों से संतों का डेरा है और यहाँ 12 महीने संतों का आना जाना बना रहता है। विशेषतर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा यहाँ मौके पर उपलब्ध कराई जाती है, इससे यात्रा की कठिनाई कम हो जाती है और रजिस्ट्रेशन सुविधा से होने के कारण यात्री और संतों को किसी प्रकार का मन में उत्साह कम नहीं होता है। मैं प्रशासन की भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ
जिनके प्रयास से यह यात्रा अच्छी चल रही है और आने वाले समय में यात्रा अच्छी ही चलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। आपने देखा कि किस तरह से साधु संत समाज यहाँ पर पुरानी मंडी मंदिर में आया है और अमरनाथ यात्रा को लेकर यहाँ जो है रुके हैं, लेकिन किस तरह से खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, बड़े अच्छे से इन सभी के लिए की गई है ताकि किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी दिक्कत ना आए रुकने के लिए। सदियों से यहाँ पर साधु संत समाज रुकता आ रहा है और पूरे साल भर भी जो है जब भी साधु संत समाज जम्मू आता है तो इस मंदिर में उनका आना होता ही है। ये कुछ तस्वीरें थी पुरानी मंडी से, हमने आप तक पहुँचाई। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप जेके फैक्ट को फॉलो जरूर कीजिए। आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट राकेश खजूरिया के साथ।